जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और आज जो बात करेंगे वो सीजीएल एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन होंगे और इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आगे आपका मेंस भी लगा है बच्चों और आपको एमटीएस का भी एग्जाम देना है। तो न्यू पैटर्न के सारे क्वेश्चन होंगे, आपको उनमें मेहनत करनी है और सीखना है। जो भी बच्चों क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करें, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा और आप मेहनत करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन सारे नए पैटर्न के होंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि जो मेरी मेहनत है या मेरी टीम की मेहनत है, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जब जितना शेयर करेंगे वीडियो को, जो आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी तैयारी कर रहे होंगे, उन सबको नया कुछ सीखने को मिलेगा तो वो भी मेहनत करेंगे और सब बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी अंकों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब इस लेसन की जब भी प्यारे बच्चों बात करेंगे तो ये लेसन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जब बदलने की बात कहे, किसकी बात कहे, आपस में बदलने की बात कहे प्यारे बच्चों, तो हमें बदलना है। अब बदलना क्या है कि हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे लिखा है 384 डिवाइड बाई 16 माइनस 72 प्लस 9 इंटू 10 और इक्वल टू कितना है 2। अब हमें बदलने से मालूम होगा कि हमें ये चीज बदलने। मैं हमेशा यही बोलता हूं प्यारे बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन आया, जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा के तरीके से आप एक तरफ से लगाना शुरू करो तो ऑप्शन एक तरफ से लगेगा। अगर बी और सी को मैच करो तो बी और सी को मैच कर लो, वहां से आंसर लगना है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखो कैसे। अगर हम पहला ऑप्शन उठा रहे 4 और 8 तो हम यहाँ पे बदलेंगे सिर्फ बस, और कहीं हमारा बदलने के लिए है तो हो सकता है हमारे पास इक्वल में 2 ना आए। बोलो इक्वल में 2 ना आए क्योंकि यही सिर्फ बदला गया है। अगर यहाँ पे हम कर भी लेंगे तो इसका भाग देंगे 16 का, तो इसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, नहीं जाएगा। ऑप्शन उठा लिया हमने कौन सा, सी, 7 और 9, तो यहां लिखेंगे 384 डिवाइड बाई 16 और माइनस, यानी 7 की जगह 9 लिखना है, 9 की जगह 7 लिखना, तो यहां कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों 92 और प्लस कितना करेंगे 7 इंटू कितना करेंगे 10 और बराबर में क्या आना चाहिए हमारे पास 2। 16 का डिवाइड करेंगे, मैथमेटिकल रूल का ऑपरेशन होता है, पहले डिवाइड करना, फिर मल्टीपल करना, फिर ऐड करना, फिर आप माइनस करेंगे। चलो पहले डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना, 16 दूनी कितना होता है 32, बचा कितना हमारे पास 6, हो गया 64, 16 चौको कितना होता है 64 और माइनस क्या करेंगे हम 92 यानी 92 और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 70। 70 और 24 को प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो 70 और 24 कितना हुआ 94 और 94 से अगर हम 92 कम करेंगे तो कितना बचेगा 2, 2 बराबर 2, तो ये बराबर की बात आ गई। तो ये कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें। देख लो क्वेश्चन, पहले ऑप्शन आपके पास ये है प्यारे बच्चों, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे नीचे दी गई श्रृंखला को क्रमिक रूप से रखे जाने पर वह श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है जिसको बोलेंगे लेटर सीरीज टाइप होता है आपको प्यारे बच्चों। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो या तो कोई मीनिंग बनेगी, अगर मीनिंग नहीं बन रही है तो बच्चों ध्यान देंगे, किस चीज का ध्यान देंगे कि लेटर के आगे लेफ्ट और राइट में लेटर देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि ई से पहले यानी ई के पहले एन के पहले में क्या भरना है ई, तो यहाँ हमने क्या भर दिया ई। अच्छा यहाँ पे अगर हम यू लिखा है, यहाँ यू लिखा, यहाँ यू लिखा, ठीक है, और एन के बाद हमें क्या भरना है यू भरना है, तो यू के पहले अगर हम एन भर दें, यहाँ पे एन भर दिया तो यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास एन, अब एन यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखो ई के पहले क्या भरा है, देखो अब इधर ध्यान देना, H के बाद में हम क्या भर सकते हैं ई,
ई भर दिया। अब ध्यान देना, मेरी बात देखना, सुनना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है ये। अब यहाँ पे ई है तो ई के पहले हम क्या भर दें, एच। अब एच जहां भरा है उसके पहले क्या लिखा है, एल, तो हमने ये पढ़ा है ULHEN, तो हम यहाँ पे यू भर दें, यू भर दिया। फिर हमने भरा है ई भरा, फिर भरा है हमने एन भरा। अब यू के बाद एल भरा जाएगा तो एल भर दिया। फिर एच के बाद में हमें ई भरा जाएगा तो ई भरेंगे, एन भर दिया। उसके बाद देखो यू के बाद फिर एल भरा जाएगा, तो हमने पढ़ने में आया ULHEN एक कॉलम में, ULHEN एक कॉलम में, ULHEN एक कॉलम में, ULHEN एक कॉलम में। तो ये तरीका हुआ हमारे पास भरने का। UNE भर लिया, LEN भर लिया, LE फिर LE और फिर LH। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढेंगे, देखो यू, ये तो ई से ऑप्शन स्टार्ट हुआ, UNEL तो ये नहीं बना हमारे पास। देखो UEL ये भी ऑप्शन गलत है, UENLENLH तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ। अगर ऐसे करके आप चलते हैं तो इसके सिर्फ लेटर के आगे और पीछे देखना है और लेटर की सीरीज बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो ये आप पेपर कर रहे हैं ये प्यारे बच्चों CGL लेवल का पेपर है, जो मेहनत करेंगे आप लोग तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ आ रहा है। देखो नीचे दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह समान रूप से ज्ञात तत्वों के भिन्न प्रतीत होती है, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं, ये चीज दी गई है। अब हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट है, कोई गुलाबी पीला नहीं है, कोई गुलाबी, ये मैंने गुलाबी लिखा प्यारे बच्चों, और कोई गुलाबी पीला नहीं है तो ये हमने पीले का बना दिया डायग्राम, पीला नहीं है यहाँ क्रॉस लगा दिया। फिर उसने दूसरा कथन कहा कोई पीला सफेद नहीं है, कोई पीला क्या नहीं है, सफेद नहीं है प्यारे बच्चों। बोलो इतना क्लियर है। अच्छा अब उसने कहा है सभी लाल पीले हैं, जितने भी लाल हैं वो सब क्या है प्यारे बच्चों, पीले हैं, जितने भी लाल क्या है, पीले हैं। अच्छा निष्कर्ष की बात करते हैं, कोई लाल गुलाबी नहीं है, कोई लाल गुलाबी नहीं है। भैया जब पीला नहीं है तो गुलाबी कैसे होगा, ये भी बात क्या है, सही है, ये बात क्या है, सही है। जब कोई भी गुलाबी पीला नहीं है तो लाल भी नहीं है, बात क्या सही। कोई लाल सफेद नहीं है, कोई लाल, जब कोई भी पीला सफेद नहीं था कोई लाल भी सफेद नहीं है, ये भी बात क्या है, सही है। कोई सफेद पीला नहीं है, भाई यहाँ पे भी पहले ही क्रॉस लगा दिया गया था और यहाँ पे तो मना किया गया था, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो यानी तीनों ही निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो सभी निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। बोलो यहाँ पे आया ना, ठीक है। देखो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपके पास एक डायग्राम है और बच्चों इस डायग्राम में जब भी देखेंगे तो या तो क्लॉकवाइज रोटेट देखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट देखते हैं, या तो एक बार एक चीज छूटती है या दूसरी छूटती है तीसरी छूटती है। देखो ये जो पॉइंट है पहली डायग्राम में तो वो दूसरी डायग्राम में एक आया, यानी ये कितना 45 डिग्री घूमा या एक लाइन पे घूमा है। अब यहाँ पे था तो ये एक 90 में, यानी एक इस वाले पॉइंट को छोड़ के अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट, फिर एक के बाद 2 पॉइंट, फिर यहाँ पे छोड़ा 1 2 3 पॉइंट छोड़े। अब ऐसा ही डायग्राम बनेगा और यहाँ पे है और उसके पॉइंट कितने छोड़ने, 4, 1 2 3 4, जो यहाँ पे एक एरो बनेगा वो ऐसा डायग्राम ढूंढना है प्यारे बच्चों। देखो इसमें तो हमारा यहाँ बन रहा है, इसमें भी डायग्राम हमारा यहां बन रहा है। बोलो ये हमारा किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है। ये चीज और रोटेशन देखना, ये और ये नीचे की तरफ, तो ये जब आएगा तो ऊपर की तरफ में हमारा होगा और ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे पास, ए ऑप्शन नंबर, जो कि राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। देखो सिर्फ इसका रोटेशन देखना था, ये था, अब ये नीचे हुआ तो ये जब जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं होगा।
उस विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। ये एक सीरीज दी गई प्यारे बच्चों, लिखा गया 16, 33, 100 और लिखा गया 401। अब देखना 16 में अगर हम 2 का मल्टीपल करें प्लस 1 कर दें कितना बन जाएगा 33। 33 में अगर हम लोग 3 का मल्टीपल कर दें प्लस 1 कर दें कितना बन जाएगा 100। 100 में अगर 4 का मल्टीपल करें और प्लस 1 कर दें तो 400 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 401। अच्छा, इसमें अगर 5 का मल्टीपल कर दें तो 5 0 और कितना बना 20 और इसमें अगर 1 जोड़ दें प्यारे बच्चों तो कितना बन जाएगा 2006। कितना बनेगा 2006, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं। इस आकृति को आप, जो ये आकृति दी गई है, इसको ना 90 डिग्री ना 180 डिग्री ना अपोजिट किसी भी तरीके से घुमा नहीं सकते हैं और इसी डायग्राम को ढूंढना है। देखो ये तो हमारा नीचे की ओर डायग्राम बन गया, बोलो यहाँ बना। इस डायग्राम में हमारा अधूरा डायग्राम हो गया और ये भी नीचे की ओर डायग्राम बन गया। तो डायग्राम कौन सा हमारा आया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर बी। चलो, इस एक ही बॉक्स के 2 अभिन्न अविन्यास दिखाए गए हैं, खुले होने पर यह बॉक्स दिखेगा। यानी 2 डाइस बने हैं प्यारे बच्चों। क्या बने हैं 2 डाइस। और डाइस जब भी ये बने हैं तो इधर ध्यान दे देना, ये बाई के आकार में मैंने डाइस बनाया 7 4 6 और यहां लिखा 5 8 3, इतना हमारे पास बना हुआ है। देखो बच्चों देख लो ध्यान से, क्या इसमें कोई नंबर कॉमन मिला। जब कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चों तो अपर अपर का अपोजिट होता है, बाहर बाहर का अपोजिट होता है और अंदर अंदर का अपोजिट होता है। बोलो यहाँ पे क्लियर है। अगर इस तरीके का आपने सीखा है तो इसमें बताना है कौन सा खुले होने पर कैसा दिखाई देगा। अच्छा, 5 का अपोजिट 8, तो ये पासे ही गलत हो गया क्योंकि एक पासे में दोनों दिखाई नहीं दे सकते। ये ओपन डाइस होता है और ओपन डाइस का मतलब होता है प्यारे बच्चों साइड साइड का अपोजिट, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। तो यहाँ पे अपोजिट में एक बार क्लियर कर किए दे रहा हूं। 7 का अपोजिट आएगा 5 और 6 का अपोजिट आएगा बेटा 8 और 4 का अपोजिट आएगा 3। बोलो यहाँ पे ध्यान रहेगा। अच्छा, इसमें देखते हैं 3 का अपोजिट 5। अगर यहाँ इस पासे में 3 देख रहे हैं और 5 भी देख रहे हैं तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। अच्छा, 5 का अपोजिट 8, भैया 5 का अपोजिट तो 7 है तो ये भी पासा क्या हो गया गलत और ये ओपन डाइस क्या हो गया सही। जब आपके पास 3 गलत होंगे तो एक बिल्कुल सही होगा। 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 8, 7 का अपोजिट 5, तो ये पासा क्या हो गया सही। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, यानी क्लासिफिकेशन। ये लेसन होता है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का ही मतलब होता है मेरे भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। और लेटर के क्वेश्चन होते हैं तो हमने भी लेटर के क्वेश्चन को एक पैटर्न के आधार पर देखते हैं कि इनमें हम ढूंढते क्या है। ढूंढते वो चीज है, जैसे ये लेटर दिया गया है तो लेटर में हम सबसे पहले वॉवेल देखते हैं, कॉन्सोनेंट देखते हैं। ये चीज हमेशा याद रखनी है। जब कोई बड़ी बड़ी चीज दी जाए अरेंज करने के लिए बोले, मीनिंग बोले। इस लेसन का मतलब होता है भिन्न छांटना ही। तो हमें भिन्न छांटना है, असंगत छांटना है, बेमेल छांटना है। देखो प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये लिखा है LOSXD, देखो LOSXD, उसके बाद लिखा है ZCGLS NQUZF FIMRX। अगर हम इनको जोड़ें या घटाएं कहीं से हमारा कोई पैटर्न बनने की उम्मीद में है नहीं है। मैंने एक ही चीज यहाँ पे बताई है सबसे पहले कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं। लेटर सभी जगह सेम है 5-5। इसमें एक वोवेल है O, इसमें एक वोवेल है U, इसमें एक वोवेल है I। क्या इसमें कोई वोवेल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, अलग हो गया प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है। ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है आपका पमिला शकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है। मुरली अकुन का साला है जिसकी दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। राहुल कमल का मौसेरा भाई है। अच्छा, पमिला का भाई है और पमिला का भाई है। उदय और वन में निकिता के दामाद हैं। वनमे की शादी यामिनी से हुई है और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। उदय का एक बेटा है और एक बेटी है। टीना और सिमता यामिनी की बेटियां हैं। मुरली अविवाहित है। यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पमिला
अकुन की पोती है यानी ग्रैंडसन है, तो हम यहां पे लिखेंगे अकुन। और यहां पे एक पॉइंट बना देंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और ये कौन है, पमिला। पमिला लिख दिया, ठीक। जिसकी शादी निकिता से हुई है, जिसका पर्सन ही होता है सेकेंड पर्सन, तो यहां पे इसकी शादी किससे हुई है, निकिता से हुई है। चलो, निकिता से हुई है। मुरली अकुन का साला है, एक मुरली है वो अकुन का साला है, तो मतलब निकिता का भाई होगा मुरली। बोलो इतना क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद जिसकी दो बेटियां हैं, अच्छा जिसकी दो बेटियां, फिर से बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट सेकेंड पर्सन होता है जिसका शब्द, जिसकी दो बेटियां हैं, यानी अकुन की दो बेटियां हैं, ठीक है। तो दो बेटियां हमने यहां माइनस दिखाया, यहां पे भी माइनस दिखा दिया, ठीक। लेकिन कोई बेटा नहीं है, यानी बेटा नहीं है। अगर हम बेटा होता है यानी मेल को हमेशा प्लस दिखाते हैं और फीमेल को हमेशा माइनस दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद कहा है राहुल कमल का मौसेरा भाई है। राहुल जो है वो कमल का मौसेरा भाई है। अगर मैं यहां पे लिख दूं कमल और यहीं लिख दूं राहुल, और कैसा भाई, कैसा है, मौसेरा भाई है यानी मौसी का लड़का है। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे। राहुल कमल का भाई है और राहुल कमल का मौसेरा भाई है और पमला का भाई है। पमला का भाई है तो हम यहां राहुल ना लिख के प्यारे बच्चों राहुल इधर लिख दें। ये भाई पमला का हो गया और इसका मौसेरा भाई हो गया, ठीक। उसके बाद भाई बात करते हैं। उदय और विनय निकिता के दामाद हैं। निकिता के दो दामाद आ गए। कौन आ गया, एक उदय और एक विनय। विनय, ये दो दामाद हो गए, ठीक। विनय की शादी यामिनी से हुई है। विनय की शादी किससे हुई, यामिनी से, तो ये हमने यामिनी लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, यामिनी से हुई है। और उनकी दो बेटियां, इनकी कितनी बेटियां हैं प्यारे भाइयों, दो बेटियां हैं। तो यहाँ दो बेटियां हैं तो हमने 2 माइनस कर दिया, या बेटी, दो बेटी हमने यहाँ लिख दिया। दो बेटी हैं और एक बेटा है, और एक क्या है, बेटा है, एक बेटा है, ठीक है। उदय का एक बेटा और एक बेटी है। उदय का एक बेटा और एक बेटी है, फैमिली यही थी तो एक बेटी ये हो गई और एक बेटा ये हो गया, ठीक है। टीना और सिमता यामिनी की बेटियां हैं, टीना और सिमता, तो दो बेटियां थी यामिनी की, वो बेटियों के नाम भी आ गए, टीना और सिमता, टीना और सिमता। अब मेरे प्यारे भाइयों तो कमल क्या हो गया, इनका भाई हो गया, ठीक है। यामिनी का राहुल से क्या संबंध है, यामिनी का, किसके पीछे का लगा है, यामिनी, और यामिनी है कहां, ऊपर, तो इनका राहुल किसका भाई था, पमिला का, और पमिला के पिता कौन थे, उदय। बोलो याद रहेगा। अब उदय थे तो यहाँ पे तो ये अलग हो गया और ये विनय हो गया। इनकी अकुन की बेटियों के नाम नहीं थे, तो अब ध्यान देना, यहाँ इसकी ये माँ होगी, एक तो ये मौसी हो गई, बोलो क्योंकि इसकी शादी इससे हुई है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो राहुल क्या हो गया, बहन का बेटा हुआ, और ये राहुल की जो यामिनी है वो माँ की बहन क्या होती है, मौसी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, माँ की बहन मौसी होती है। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जीवों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में लिखता है। इस लेसन का नाम होता है प्यारे बच्चों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, शब्दों का तार्किक क्रम। यानी इस लेसन से एक क्वेश्चन बनता है, चाहे मीनिंग से बने चाहे हिंदी के वर्डों से बने, तो इनको बनाना होता है। देखो लिखा है स्टारफिश, ब्लू व्हेल, शार्क, विशालकाय कछुआ और पेंगुइन। अब देखना मेरे, सबसे छोटी जो मछली होती है वो स्टारफिश होती है। क्या होती है, स्टारफिश। तो तीनों ऑप्शन में देखें और चौथा ऑप्शन तो गलत कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले आना चाहिए स्टारफिश, तो एक लिख लिया। उसके बाद पेंगुइन 5 होना चाहिए, पेंगुइन थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद विशाल का एक कछुआ आना चाहिए यानी 4। उसके बाद शार्क, शार्क 3, और उसके बाद ब्लू। तो ये ऑप्शन होना चाहिए 15432, 15432 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। इस तरीके से सीक्वेंस में लगाएंगे, सार्थक क्रम का ही मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो मीनिंग से आए चाहे वो ऐसे हिंदी के वर्डों से आए।
किसी कूट भाषा में मनी को ये लिखा जाता है, मैंने तुरंत ये लिख दिया MONEY मनी। उसके बाद लिखा है PRQHV, ये हो गया। उसके बाद उसी कूट भाषा में क्रेडिट CREDIT। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं कोड डिकोड का हमेशा बोल के चलता हूं प्यारे बच्चों, लेटर के नीचे लेटर लिख लो, जो भी लॉजिक और कॉन्सेप्ट लगेगा तुरंत लग जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, M का नंबर कितना होता है बच्चों? M का नंबर होता है 13 और इसका होता है 16, ये होता है 15 और ये होता है 18, ये होता है 14 और ये होता है 17, ये होता है 5, ये होता है 8, ये होता है 25, ये होता है 2 भी इसको बोल सकते हैं, 28 भी बोल सकते हैं। बोलो, अगर 13 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 16, 15 में 3 जोड़ दिया 18, 14 में 3 जोड़ दिया 17, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 25 में 3 जोड़ दिया 28, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, C में अगर 3 जोड़ेंगे तो बनेगा F, R में अगर 3 जोड़ेंगे बनेगा U, E में 3 जोड़ेंगे बनेगा H, इसमें 3 जोड़ेंगे बनेगा G, और इसमें I में 3 जोड़ेंगे बनेगा L, और T में 3 जोड़ेंगे बनेगा W। तो FUH, तो ध्यान देना FUHG, तो F यहाँ U है ही नहीं तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। FUHG LW, अच्छा FUG लिखा है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत हो गया। FUHGL, और यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, L ही गायब है, तो ऑप्शन नंबर B क्या हो गया आपका राइट आंसर। देखो बच्चों, जब दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा गया हो तब दिए गए संयोजन का दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब होगा। अगर हमने ये लेसन आपको बता दें पहले से कि ये जो हमारा इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट, इस साइड को बोलते हैं राइट, तो ये मिरर जो रखा है वो राइट में रखा है, तो सारे ऑप्शन हमारे एंड के निशान से स्टार्ट होने चाहिए। सारे ऑप्शन देखें एंड के निशान से, तो सी ऑप्शन हमारा एंड के निशान से नहीं स्टार्ट है, तो सी पहले गलत कर दिया। सबसे पहले एंड होना चाहिए, फिर डब्ल्यू होना चाहिए, फिर ओ होना चाहिए, फिर आर होना चाहिए, एच होना चाहिए, टी होना चाहिए, आर होना चाहिए, ई होना चाहिए, वी होना चाहिए और ओ होना चाहिए, फिर परसेंटेज होना चाहिए, सबसे लास्ट में परसेंटेज होना चाहिए। तो देखो सब में परसेंटेज है, सी वाला तो पहले ही गलत कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको मैं बात कर रहा हूं, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये 11 लेटर होते हैं जो बदलते नहीं है, सेम दिखाई देते हैं। स्मॉल लेटर की बात करते हैं तो आता है आई एल ओ वी डब्ल्यू एक्स, ये होते हैं 6 लेटर जो बदलते नहीं। संख्या की बात करें 0 और 8, ये अगर मिल जाए तो ये बदलेंगे नहीं, दर्पण में सेम दिखाई देंगे। दर्पण में कैसे दिखाएंगे? सेम दिखाई देंगे प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं ई तो चेंज होना है, तो ई तो इसमें सेम बना है, ऑप्शन क्या हो गलत, इसमें सेम बना है, ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। लगा लो इस क्वेश्चन पे स्टार और सीजीएल मेंस की कर लो तैयारी। देखो ऐसा क्वेश्चन जरूर 100% मिलेगा। लिखा है 7, अभी पिछले वीडियो में मैंने ऐसा बताया भी है क्वेश्चन 13 और 174। क्या प्रोसेस करें कि बड़े नंबर को टारगेट कर ले, किसको टारगेट कर ले, बड़े नंबर को ही टारगेट कर ले। तो यहाँ पे लिखा है 174, तो 174 कैसे आ सकता है, यहाँ लिखा है 9, 25 और लिखा है 104 और यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ 30 और यहाँ लिखा है डैश, भरा जाना है। बोलो शुरू करें। अच्छा 9391, तो इधर बना नहीं, 13 का स्क्वायर अगर कर रहा हूं 169 होता है, 7 का स्क्वायर कर दूं अगर 49 होता है, घटाऊंगा तो ये हमारे पास बनेगा जाके 0 और इससे घटाऊंगा तो बनेगा 140, सॉरी 120, कितना बनेगा 120। अब बोलो यहाँ पे, यहाँ लिखा है 174, क्या ये हमारे पास बना? नहीं बना। तो तुरंत जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो एक प्रोसेस करो कि स्क्वायर और क्यूब करके देख लो। 7 का क्यूब करेंगे 343 होता है बच्चों, और 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। अगर 3 से 9 घटाऊंगा तो कितना बनेगा 4, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया था 13। अगर 13 से यहाँ 6 घटाऊंगा बनेगा 7 और यहाँ 2 से अगर 1 घटाऊंगा तो कितना बनेगा 174। बोलो आया। अगर 9 का क्यूब करता हूँ प्यारे बच्चों तो कितना होगा 729, और 729 से अगर 25 का स्क्वायर करता हूं 625, अगर यहां से घटा रहा हूं 625 तो 9 से 5 गया कितना बचा 4, और 2 से 2 गया कितना बचा 0, 7 से 6 गया कितना बचा 7 से 6 गया कितना बचा 1। अब बात करते हैं 11 का क्यूब होता है 1331 और 30 का स्क्वायर होता है 900। अब घटाऊंगा तो आंसर कितना बनेगा भैया, ये 31 लिख दिया और 13 से 9 गया कितना बचा 4, आंसर कितना 431।
किसी कूट भाषा में राखी को ये लिखा जाता है, बहुत अच्छा, RAKHI। जैसे कोड डिकोड का क्वेश्चन आता है तुरंत ये काम करना शुरू करना और लेटर के नीचे नंबर लिखना। ये है 36, ये है 2, ये है 22, ये है 16 और ये है 18 और लिखा जाता है साहू को। और उसी कूट भाषा में मंजू को पूछ रहा है, मंजू को क्या लिखा जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों कि इसमें प्रोसेस क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे जल्दी आ जाएगा। R नंबर होता है 18, ये 1, ये 11, ये 8, ये 9। अगर 18 का डबल कर दूं तो कितना लिखा है, 1 का डबल कर दूं 2, 11 का डबल कर दूं 22, 8 का डबल कर दूं 16, 9 का डबल कर दूं 18, तो इसका नंबर होता है 13, ये 1, ये 10, यहाँ n हो गया और ये 21। बोलो और ये कितना होता है 14। 13 का डबल करूंगा कितना लिखूंगा 26, इसका डबल करूंगा कितना लिखूंगा 2 और इसका n का डबल यानी 14 का डबल करूंगा कितना लिखूंगा 28, j का डबल करूंगा 10 का यानी 20 और 21 का 42। सबसे पहले तो ऑप्शन में 42 होना चाहिए, यहाँ 24, यहाँ 24, ये ऑप्शन गलत। 26 2 28 20, 26 2 28 20 42 और यहाँ पे 14 बनी लिखा तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही आंसर। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोनों छोरों पर 2 व्यक्ति में से एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। एक दुबला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है और एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी के ठीक बाएं बैठा है। बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और दुबले व्यक्ति के बीच में बैठा है। निम्नलिखित में से बीच में कौन बैठा है। देखो प्यारे बच्चों एक ये लाइन बनाऊंगा और ये 5 पॉइंट दिखा दूंगा। अब देखो उसने कहा दोनों सिरों पर बैठे व्यक्ति का एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहिर्मुखी, तो भैया यहां पे लिख लूं अंतर्मुखी। बोलो कोई समस्या, अंतर्मुखी लिख दिया और यहां पे लिख दिया हूं बहिर्मुखी। कोई दिक्कत। अब उसके बाद बोला है एक जो व्यक्ति है दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। अच्छा एक दुबला व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, तो भैया बुद्धिमान व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा दें बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं कौन बैठा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा दायां हाथ ये हो गया दुबला, दुबला ये हो गया ठीक भाई। और बात करते हैं देखो उसके बाद एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुखी के ठीक बाएं बैठा, बहिर्मुखी ये बैठा था तो इसका बायां ये हो गया और ये कौन व्यक्ति हो गया कमजोर, ये कमजोर व्यक्ति हो गया, नाम है कमजोर के ठीक। अच्छा उसके बाद उसने कहा है बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और दुबले के बीच में बैठा है। अच्छा ये दुबला है और ये अंतर्मुखी है और उसके बीच में कौन बैठा है बुद्धिमान, बिल्कुल सही बैठ गया। अच्छा निम्नलिखित में से बीच में कौन बैठा है, बीच में भैया दुबला व्यक्ति बैठा है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में और किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, आपको पहले भी बता चुका हूं मैथमेटिकल क्वेश्चन का मैथमेटिकल जब भी लेसन होगा तो इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है उस तरीके। देखो पहले भाग देंगे फिर वो डिवाइड करेंगे मल्टीपल करेंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीपल फिर प्लस फिर माइनस। सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में हमें गेम करना है। गेम कैसे करना है कि हमें बदलने की बात बोल रहा है, किनको आपस में बदले। अच्छा जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हैं 24 डिवाइड बाई 16 माइनस 96 प्लस 48 इंटू 12 बराबर कितना 195, ये हमें लाना है और हमें काम ये करना है कि इनको बदलना है। तो सबसे पहले तो हम प्लस और माइनस को बदलें और आंसर भी हमारा 195 आना चाहिए। तो सब स्टेटमेंट उठा रहा हूं 24 डिवाइड बाई 16 माइनस 96 प्लस 48 इंटू 12 बराबर में आपको ये लाना है 195। ठीक है देखो यहां लिखा है 24 और 48, 24 और 48 को आपस में बदलेंगे तो यहां पे मल्टीपल में हो सकता है बड़ा या छोटा कुछ भी जा सकता है। ठीक चलो मैच कर रहा हूं। यहां लिखा हमने 24 और 24 की जगह हमने ऑप्शन उठाया है सी, तो 24 की हमें लिखना है 16 की जगह डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई क्या लिए 12। अच्छा और माइनस क्या करेंगे 96 और प्लस क्या करेंगे 48 और 48 में मल्टीपल क्या करेंगे हम 16,
ये बात याद रहेगी। लेकिन हमें एक चीज और यहाँ पे बदलनी थी प्यारे बच्चों, जब ये स्टेटमेंट हम उठाएंगे तो इनटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इनटू लिखना है। तो यहाँ डिवाइड था तो यहाँ क्या बनाना है, इनटू, और यहाँ इनटू है तो यहाँ क्या बनाना है बच्चों, डिवाइड। तो यहाँ लिखेंगे 48 डिवाइड बाई 16। बिल्कुल इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने तोड़ दिया है। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, इसका मल्टीपल इसमें कर रहा हूं। 5 चौक 48 का कितना लिख दूं, 8, हासिल में कितना हो गया 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना होता है भैया 28, कितना लिखा है 288 माइनस 96, और इसका भाग इसमें दे दूंगा तो इसका भाग इसमें दे रहा हूं, कितनी बार जाएगा, प्लस का निशान है 3, बोलो है। ये माइनस का है, ये प्लस का, अगर यहां से माइनस का करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 93, और किससे घटाना है 288 से। 288 से अगर हम लोग 93 घटा दें तो 93 घटाऊंगा 8 से 3 गया, कितना बचा 5, 28 से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 28 से 9 19, बोलो 195। तो ऑप्शन क्या मिला हमें, ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहाँ पे क्लियर है। अगर आप कभी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है कि आप अपना काम करेंगे तो हमेशा ऑप्शन बी और सी मैच करो। सबसे पहले काम यही करना है, बी और सी को मैच करोगे तो आंसर कंफर्म होता है कि 100% नहीं बोला हूं कि ये लग जाता है। बी और सी ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में जल्दी से एग्जाम में आ जाता है, और नहीं तो फिर एक तरफ से चारों को मैच करना शुरू करो और बहुत जल्दी आसान सा क्वेश्चन लगेगा। देखो लिखा है 23, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या दूसरी से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरी और पहली से संबंधित है। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना है, एनालॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 23 441 और लिखा है 28 डैश, ये भरा जाना। ये लिखा है 23, ये किसी का स्क्वायर हो है, किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, 21 का स्क्वायर है। 23 से 2 कम किया तभी तो 21 मिला, तो 28 से 2 कम कर दें कितना मिलेगा 26, और 26 का स्क्वायर होता है 676। देखो ऑप्शन है कोई, ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से दूसरी उसी संबंधित है जिस प्रकार दूसरा और पहले से संबंधित। बड़ा ध्यान से देखना, एनालॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। PLTELS, इसके नीचे लिखेंगे BQFUTM, बोलो। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके अगर नंबरिंग रियल नंबर याद है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये लिखा है 16, ये लिखा है 2, ये लिखा है 12, ये लिखा है 17, ये लिखा है 20, ये 5, ये 12, ये 19, ये लिखा है 6, 21, 20, 13, बोलो। अब ध्यान से सुनो, एल में अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना है सॉरी ये ए बना है, ये क्या बना है ए, तो यहाँ क्या लिखा है आपका 1। अगर एक ए में 1 जोड़ दूं 2, पी में 1 जोड़ दूं यानी 16 में 1 जोड़ दूं 17, एक इसमें जोड़ दूं 6 और इसमें जोड़ दूं 21, एस में 1 जोड़ दूं 20 और एल में 1 जोड़ दूं 13, 1 12। तो यानी क्रॉस करना है बस 2-2 लेटर का। इसमें ई है पहले तो ए में 1 जोड़ूंगा क्या लिखूंगा एफ, एन में 1 जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा ओ, टी में 1 जोड़ूंगा क्या लिखूंगा यू, सी में 1 जोड़ूंगा क्या लिखूंगा डी, आर में 1 जोड़ूंगा क्या लिखूंगा एस और ए में 1 जोड़ूंगा क्या लिखूंगा बी। तो FOUDSB पहले ही ऑप्शन राइट हो गया। इसमें Z बना है, इसमें S बना है तो ये बनेगा नहीं, F से स्टार्ट नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन गलत। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन, उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान। सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 10, 14, 31, 35, 73 और फिर लिखा है आपके पास 77। आगे भरा जाना है। देखो देखो इनका सबसे पहले डिफरेंट निकाल लें। अगर डिफरेंट निकाला तो इनका डिफरेंट कितना है 4, और इनका डिफरेंट निकालना हो तो ये लिखा है 31 से अगर हम 14 कम कर दें तो कितना मिलेगा 17, और इनका डिफरेंट फिर कितना है 4, और फिर इनका डिफरेंट कर रहा हूं तो इनका डिफरेंट अगर 77 से किया है 35 तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 4, 42। सॉरी यहाँ 73 लिखा है और आगे कितना लिखा है 77। तो हम 73 से 35 कम करेंगे, 73 से 35 कम किया तो 73 से जब 35 करूंगा ये बनेगा 8 और ये बनेगा 38, और इनका फिर डिफरेंट कितना है 4।
चलो यहाँ से ये नहीं बना है, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखो लिखा है 10, 14, 31, 35, 73 और 77, फिर आगे डैश। देखो इनका डिफरेंट कितना है 4, और 14 में अगर हम 2 का मल्टीपल कर दें और प्लस कितना कर दें 3, तो 14 दूनी 28, 28 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना बनेगा 31, और फिर इनका डिफरेंट कितना आया 4, और 35 में अगर हम 2 गुना कर दें और प्लस कर दें 3 तो कितना बन जाएगा हमारे पास 73, और 73 में फिर कर दें हैं 4, तो 77 में अगर हम 2 गुना कर दें तो 77 का 2 गुना करेंगे 154, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और इसमें कितना जोड़ दें प्यारे बच्चों 3, तो आंसर बनेगा 157, जो कि ऑप्शन नंबर बी। निम्न आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का कम आकृति एक है, ये 1 नंबर आकृति में मतलब दर्शाया गया है। उसे मोड़े गए कागज को काटने के विधि आकृति सेकंड में दर्शाया गया है। दिए गए विकल्प का चयन करें जो खुले हुए रूप में सर्वाधिक मिलता जुलता है। ऐसा ही हमें सर्वाधिक मिलना जुलना चाहिए। पहले ये पेपर था, ये डॉट डॉट लगाया गया तो मतलब इधर पलटा गया, जब इधर ये पलटेंगे तो ये दिल बना होगा, तो मेरे भाई ये भी तो दिल इधर बनेगा। ये डायग्राम अगर ऐसा बना है तो ये भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो चलो हम ऐसे ही पहले डायग्राम को ही ढूंढते हैं। अगर ये इधर पलटा गया तो ये जस्ट इसके अपोजिट ये जो कॉलम ऐसी डायग्राम बनी है तो ये षष्ठभुज होना चाहिए हमारे पास। षष्ठभुज तो बीच में सभी जगह बना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा ये देखो, ये जब भी कट के बनेगा तो ये हमारे पास इधर की ओर ऐसे जाएगा और ये ऐसा बनेगा। इसमें दोनों सेम बने हैं, इसमें भी दोनों सेम बने हैं। अच्छा अब बात करते हैं इन दोनों में। ये हमारा जब भी बनेगा तो ये अपोजिट बीच में आना चाहिए, यहाँ नहीं आएगा, ये अपोजिट हमारा बीच में जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा। ये दोनों बीच में सेम बन गए थे तो इसलिए ये ऑप्शन में गलत हो गए। एक पासे के 4 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं। इन नीचे 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक फलक के, हमें 1 का विपरीत निकालना है प्यारे बच्चों। किसका निकालना है? 1 का विपरीत। पहले तो हम वो 2 बातें सिखा रहे हैं, जब 2 पासों में 2 नंबर कॉमन हो, जो अलग अलग होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा 2 नंबर कॉमन वाला अगर देख रहे हैं तो 2 नंबर कॉमन वाला अगर हमने चेक किया तो हमें ये 2 नंबर कॉमन वाला मिला है। देखो यहाँ 5 है, कोई बात नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 2 का अपोजिट क्या निकला 5, लेकिन हमें चाहिए 1 का अपोजिट। तो 1 का अपोजिट और किसी से कंपेयरिंग करने पे अगर मिल रहा है तो वो भी ध्यान देते हैं। अगर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो ये तो हमारे पास बना नहीं। चलो ठीक है, इस पासे को इस पासे से कंपेयरिंग नहीं कराना है, सिर्फ क्लॉकवाइज देखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 1 5 3, तो 1 का पूछ रहा है, 1 का अपोजिट क्या हो गया 3, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब देख लो कैसे, जो नंबर हमको कॉमन मिलता है उस नंबर से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जैसे हमारे पास ये घड़ी बनी होती है तो हमेशा 12 यहाँ पे होता है, तो यूं चलते रहेंगे तो क्लॉकवाइज, यूं चलते रहेंगे तो क्लॉकवाइज। तो हमें मिला क्या था 5, तो 5 के बाद क्या लिखेंगे 1, 1 के बाद क्या लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 6। तो 5 5 2 बार है, तो हिडन नंबर कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6। तो यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाइयों 1 का अपोजिट, तो क्या आंसर आएगा 3। एक निश्चित कोड भाषा में देयर फादर इज ओके। चलो एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कोड डिकोड का क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन होता है। देयर फादर इज ओके, और इनका कोड जो आया है मेरे भाइयों 6583। उसके बाद लिखा है माई फादर इज वेल। इनका जो कोड आया 5137। उसके बाद मेरे भाई लिखा है हर आर्म इज इंजर्ड।
इनका जो कोड आया है 2839। अच्छा, पूछा किसका जा रहा है हमारे पास, ओके का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, ओके का। देखो जब हमें कोई स्पेशल एक चीज का पूछा जाता है, जैसे यहाँ हर है, यहाँ हर है, यहाँ फादर है, यहाँ फादर है, यहाँ तीनों जगह इज है। अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे ओके, ओके हमारे पास कहीं है, नीचे कहीं नहीं है, तो इसमें एक ऐसा कोई नंबर होगा जो नीचे कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। देखना 5 5 है, 3 3 है, बोलो है 8 8 है, क्या 6 का यूज यहां हुआ, क्या 6 का यूज यहां हुआ, ओके यहीं पे तो है, तो ओके का कोड क्या निकला है 6, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ये इसको बोलते हैं कॉमन। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको ऐसे ये रफ कार नहीं करना पड़ता, यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है। कभी भी ऑनलाइन में रफ कार ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे इज तीनों जगह था, तो तीनों जगह कोई नंबर एक कॉमन मिल रहा होगा। देखो तीनों जगह क्या नंबर एक कॉमन मिल रहा था, जैसे यहां लिखा था हमारे पास 2893, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो इज का कोड क्या हो जाता प्यारे बच्चों 3। अगर इज का पूछता तो क्या लिखते 3, बोलो यहाँ पे ये याद रहेगा। ऐसे ही अगर हम निकालते फादर का, तो इन दोनों में सिर्फ कॉमन देखते क्या मिलता है, इन दोनों में क्या मिला हमें 5, तो यानी यहाँ पे फादर का कोड क्या हो जाता 5। अगर किसी का भी पूछता, अगर हर का पूछता, तो देखो हर फर्स्ट थर्ड स्टेप में फर्स्ट स्टेप, तो पहली और आखिरी में देखता, पहली और आखिरी में क्या था 8, तो हर का कोड क्या हो जाता 8। बोलो अब बचता तो वर्क, वर्क का ओके सॉरी ओके का कोड क्या बनता 6। निम्न वेन आरेख में षष्ठ कोण पुलिस, यानी जो इसमें आप षष्ठ कोण देख रहे होंगे बच्चों, वो एक पुलिस को दिखाता है, तो ये षष्ठ कोण के सामने हमने पुलिस लिख दिया, ठीक। उसके बाद पंचभुज स्नातक, पंचभुज स्नातक को दिखाता है, बोलो ये समझ में आया, स्नातकों को दिखाता है, पंचभुज स्नातकों को दिखा रहा है, ठीक। और व्रत महिलाओं को, ये क्या दिखाता है, महिलाओं को व्रत दिखाता है, यानी एक सर्कल है जो महिलाओं को दिखा रहा है, ठीक। और वर्ग दिखाता है भारतीयों को, जो ये वर्ग बना है आपका भारतीयों को दिखाता है। ये चीज याद रहेगी। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिलाएं नहीं, लेकिन क्या बोला महिलाएं नहीं। जो हमारा सर्कल में जितना भी नंबर मिल रहा होगा वो सब नंबर है बेकार, यानी महिलाएं नहीं शब्द दे दिया गया, तो हमें इनसे कोई मतलब रहा नहीं। अब हमारा भारतीय होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, तो यहाँ पे जो एक नंबर दिख रहा है वो 11 लिखा है, जो स्नातक है, भारतीय है, पुलिस भी है, तो ऑप्शन ढूंढेंगे 11, ऑप्शन है 11 डी में राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करो जो निम्न श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह पर आएगा। ये भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों। लिखा है के वाई वी ए, एफ कामा है एफ टी ई, उसके बाद है ए ओ एच आई, और उसके बाद है आपके पास वी जे के ओ, और डैश फिर लिखा है एल जेड क्यू ए। देखो ये के का नंबर है 11, 11 में अगर हम 5 कम कर दें तो कितना बनेगा 6, 6 से अगर 5 कम कर दें कितना बनेगा ए होता है 27, यानी 27 से 5 कम कर दें 22, और 22 से 5 कम कर दें तो कितना बनेगा हमारे पास 17, 27 से 22 से अगर 5 कम करेंगे कितना बनेगा 17, तो क्यू से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन हो गया गलत। वाई है 25, 25 से 5 कम करेंगे 20, 20 से 5 कम करेंगे 15, 15 से 5 कम करेंगे 10, 10 से 5 कम करेंगे ई, तो आंसर होना चाहिए क्यू ई, तो डी ऑप्शन गलत। आगे देखो ये लिखा है बी और ये लिखा है ई, अगर बी में ई में अगर हम 3 जोड़ दें और ई में 3 जोड़ दें एच, और एच में अगर हम 3 जोड़ दें के, और के में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 11 और 3 14, तो एन होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब ऑप्शन 1 मिला है आपका, क्या हो गया सी। बोलो अच्छा यहाँ एन लिख लिया। आगे लेटर की बात कर रहे हैं, ए में अगर 4 जोड़ दें तो कितना बना ई में 4 जोड़ दें कितना बना आई में 4 जोड़ दें तो हमारे पास बनेगा यू, और यू में अगर हम 6 जोड़ देंगे देखो तो हमारे पास बन जाएगा यानी यू, 15 6 21, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया सी।
बोलो यहाँ पे क्लियर है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस की क्वेश्चन की तैयारी रखो। आपका जो सीजीएल मेंस लगा है उसके लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।